Hello bachcho, let's read the question. The question is saying discuss the structure and the function of chloroplast, that is plastid. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट. तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड. तो अब अगर हम प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड क्या होता है? सो प्लास्टिड इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. और ये किस में हेल्प करता है अगर बात करें? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड द स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट. अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो ये कहाँ पे मिलता है? इट इज फाउंड इन दी photosynthetic mesophyll cells of leaves and in green stem. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर, तो इसके पास एक क्या होता है? लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है. लिमिटिंग मेम्ब्रेन. तो अगर हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं. एक होता है इसका इनर पार्ट, दूसरा होता है इसका आउटर पार्ट, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन बिटवीन देयर प्रेजेंट ए प्लास्टिडियल स्पेस. इसके बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा और मैट्रिक्स. और ये स्ट्रोमा और मैट्रिक्स कैसा होता है? ये डेंसर होता है. इट इज डेंसर एंड ग्रैनुलर. किसका बना हुआ होता है? सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ soluble proteins. ये soluble proteins का बना हुआ होता है. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपका प्रेजेंट होता है 70S राइबोसोम. लास्ट बात करें तो लास्ट होता है आपका ग्राना, जो कि ओवल शेप्ड शैक होते हैं. ओवल शेप्ड शैक, इनको कहा जाता है क्या? थाइलाकॉइड. और ये थाइलाकॉइड में क्या होता है? दिस थाइलाकॉइड कंटेन पिगमेंट कंटेन करते हैं. और ये पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर हम बात करें? दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट लाइट रिएक्शन. यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो कि लाइट रिएक्शन में काम आता है. इसको अगर हम थोड़ा सा समझे तो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इस पूरे बंडल को कहते हैं क्या? ग्रैना या ग्रैनम. और एक जो होता है इसको कहा जाता है थाइलाकॉइड. तो अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में क्या हो जाएगा? एक होता है इसके पास आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन. तो ये हो गया आपका आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. और अगर फर्दर बात करें तो अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है? अंदर में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिनको ग्रैनम कहा जाता है. सो दीज आर दी disc shape structures which are called as granum. They are connected with each other अगर हम बात करें तो. सो ये क्या है? ये एक दूसरे से आपके कनेक्टेड हैं. कनेक्शन है, किससे कनेक्टेड रहते हैं वो भी हम अभी देखेंगे. दीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. तो अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो हमें क्या मिलेगा? सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन
ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है इसी को प्लास्टिडियल स्पेस या फिर इसी का दूसरा नाम है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब अगर बात करें तो इसमें ये जो एक है इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। और इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को कहा जाता है आपका ग्रैनम। ग्रैनम ये क्या है, दीज आर दी स्ट्रोमा। और ये एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे से, ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है लैमिली। लैमिला से कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो मेन दो फंक्शंस होते हैं। एक है आपका इसका फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं। और दूसरा क्या है कि स्टोरेज करना, किसका, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। किन में होता है ये, जिन स्टार्च को क्या कहते हैं, इन स्टार्च को कहा जाता है पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स। और ये होता है कुछ एल्गल फॉर्म में, दिस अकर इन सम एल्गल forms. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.